शारदीय नवरात्रि 2020 में अपनी इच्छा अनुसार कीजिए उपाय और पूरी होगी आपकी मनोकामना। राधे राधे दोस्तों, इन नवरात्रों में करने के लिए बता रहे हैं हम उपाय और उनसे पूरी होंगी आपकी सभी मनोकामनाएं। जैसा आप सभी जानते हैं 17 अक्टूबर 2020 से इस बार जो सर्दियों में नवरात्रे आते हैं वो शुरू हो रहे हैं और नवरात्रि में 9 दिनों तक माता के 9 रूपों की पूजा होती है। इस समय में हम सभी भक्तगण जो हैं माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए माता रानी का व्रत रखते हैं। कुछ लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं और कुछ दिन कुछ लोग जो हैं वो प्रारंभ तदांत में एक एक दिन का व्रत रख के अपनी इच्छाओं को प्राप्त करते हैं। कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं और कुछ ज्योतिष विद्याएं हैं जो आपको बताती हैं कि नवरात्रों के समय यदि आप कुछ उपाय करते हैं तो आपको माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। हिंदू धर्म में जो ये नवरात्रि का पर्व है ये बहुत ही प्रमुख माना जाता है। इसे बहुत शुभ मानते हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया जाता है। इस वर्ष जो 2020 है इसमें इस एक बीमारी जो चल रही है पूरे देश में, पूरे संसार में, उसकी वजह से कुछ जो हमारे त्योहार हैं हर्षोल्लास है उसमें कुछ कमी हो सकती है, किंतु हमारे मन में हमारी इच्छाओं में कोई कमी नहीं है और इसको अपने पूरी इच्छाओं के साथ मनाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और इन उपायों को भी आप कर सकते हैं जो कि जिससे आपकी इच्छाएं पूरी हों। साल में कुछ 4 बार नवरात्रि आती है और इनमें से आप 2 जो है वो गुप्त नवरात्रि होती हैं जो कि चैत्र और शारदीय महीने में आती है। जो गुप्त है उनको छोड़ दीजिए, तो उसके अलावा 2 नवरात्रे और होते हैं जो कि चैत्र और इस शारदीय महीने में आते हैं। राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल बटन को दबा लीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रह सके। और इसके बाद नीचे जाने के बाद आपके कोई विचार हैं या आपको कोई परेशानी है जिसके बारे में आप सलाह चाहते हैं या हमारे वीडियोस के बारे में कुछ भी बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट्स दे सकते हैं जिससे कि हमें आपके विचार प्राप्त होते रहें। अधिक मास लगने के कारण इस साल जो नवरात्रे हैं वो 1 महीने देरी से प्रारंभ होंगे और हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष पितृपक्ष की समाप्ति के अगले दिन से ही नवरात्रे शुरू हो जाते हैं, किंतु इस वर्ष ये 1 महीने बाद शुरू होंगे यानी कि 17 अक्टूबर 2020 से। कुछ ही दिनों में अंग्रेजी वर्ष 2020 यानी कि विक्रम संवत 2077 में ये शुरू होंगे और माँ दुर्गा की आराधना का पर्व है नवरात्रि। इन दिनों में जो भी अपने सच्चे मन से पूजा करता है, श्रद्धा भाव से नवरात्रि का व्रत रखता है, जरूरतों की सहायता करता है, माता उनके सभी मनोरथ पूरे करती है। और यदि आप वर्तमान में अपनी भागदौड़ भरी जीवन शैली की वजह से प्रतिदिन विधि विधान से पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ छोटे छोटे उपाय करके भी आप माँ भवानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा ये वीडियो उसी के बारे में है। तो आइए आप सब भी इस वीडियो को देखिए और अंत तक देखिए और अपनी इच्छा अनुसार उपाय को कीजिए और माता रानी के जो कृपा है उसको प्राप्त कीजिए और अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कीजिए। यदि आप नवरात्रि के दौरान पूरी उससे पूजा नहीं कर पा रहे हैं पूरी विधि विधान से और समय नहीं मिल पा रहा है तो संध्या काल के समय घर में अवश्य ही श्री सूक्त का पाठ कीजिए। जिस भी घर में श्री सूक्त का पाठ होता है वहां पर कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता है। तो और यदि आप को यह डर है कि भाई मैं पूजा करूं और मेरे विधि विधान में कोई कमी रह जाए, आपको डर लगता है, तो ऐसे में आप एक नियम बना लीजिए कि सायंकाल के समय सिर्फ श्री सूक्त का पाठ करेंगे और कुछ नहीं करेंगे देवी माँ के सामने बैठ के। इससे आप अपने सभी दुखों और कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं और आपके सभी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। यदि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं और आप इन परेशानियों से निकल नहीं पा रहे हैं, उबर नहीं पा रहे हैं,
तो ऐसे में आपको करना क्या है कि अपनी पत्नी के साथ मिलकर नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद माता रानी की लौंग और कपूर से आरती करनी है। ऐसा करने से माता रानी से की कृपा से आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी और आपके सभी संकट दूर हो जाएंगे और आपकी सारी परेशानियों से आप निकल आएंगे। यदि आपके जीवन में स्थिरता नहीं है और बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आते रहते हैं और आपको सुख और संपदा का वातावरण भी नहीं मिल पा रहा है और आप लगातार आर्थिक नुकसान उठा रहे हैं, तो आपको माता रानी को नवरात्रों के दौरान शहद और इत्र अर्पण करना चाहिए। 9 दिन तक आप शहद और इत्र माता रानी को अर्पित कीजिए और उसके बाद जो शहद और इत्र बच जाए उसका इस्तेमाल खुद कीजिए माता रानी का स्मरण करते हुए। ऐसा करने से माता रानी की कृपा आप पर बनेगी। एक और मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान यदि शहद का भोग लगाते हैं आप माता रानी को, तो आपको सुंदर रूप प्राप्त होता है और आपके व्यक्तित्व में तेज आ जाता है। इसके अलावा यदि आप अपने व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं तो नवरात्रि के दौरान धूप, सुगंध, अगरबत्ती, रुई या कोई चमकीली सफेद सामग्री खरीदनी चाहिए, जिससे कि आपको सुंदरता प्राप्त होगी और आपका आकर्षण बढ़ेगा। आपके जीवन में दुखों के बादल छाए हुए हैं और कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, तो पहले नवरात्र यानी कि प्रथम नवरात्र यानी कि 17 अक्टूबर 2020 को एक लाल कपड़े में 11 कौड़ियां और 3 गोमती चक्र रखकर माता के पूजन के साथ उस पर हल्दी से तिलक करके उसे पूजा घर में रख दें। और नवमी के दिन हवन करने के बाद, कन्याओं का पूजन करवाने के बाद उसी लाल कपड़े में उन्हें बांधकर अपनी रसोई घर में एक ऊंचे से स्थान पर बांध दें। ऐसा करने से आपके घर में सदैव ही लक्ष्मी माता का वास रहेगा और आपके सभी आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे। एक और उपाय है कि आप चांदी की कोई भी सामग्री, चांदी की कोई छोटी सी वस्तु लाकर देवी माँ को समर्पित कर सकते हैं। यह उपाय भी किसी भी दिन ले आइए नवरात्रि के दिन यह छोटी सी चांदी की वस्तु और देवी माता को समर्पित कर दीजिए। यह उपाय आपको आर्थिक कष्टों से मुक्ति दिलाने में बहुत ही कारगर है। यह उपाय उनके लिए है जो कि विदेश की यात्रा करना चाहते हैं और वो किसी भी वजह से विफल हो रहे हैं, तो उनको 9 दिन तक माता रानी की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद पताका खरीद कर नवमी के दिन माता रानी के मंदिर में लगा लेनी चाहिए। यह करने से उनकी जो विदेश यात्रा की मनोकामना है वो अवश्य ही पूर्ण होगी। आपके स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए या फिर आप किसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से घिरे हुए हैं, तो नवरात्रों में अपने घर पर गाय का घी लाकर रखें। यह उपाय करने से आपको रोग मुक्त जीवन की प्राप्ति होगी और आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। बहुत समय से घर खरीदने की, घर बनाने की इच्छा रखते हैं किंतु वो पूरी नहीं हो रही है, तो उसे पूरा करने के लिए इन नवरात्रों में एक छोटा सा मिट्टी का घर जो कि कुम्हार के पास मिल जाता है वो लाएं या फिर स्वयं बना लें मिट्टी से बहुत छोटा सा घर और उसे अपने पूजा स्थल में रखें। इस उपाय को करने से आपको घर पाने की इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। यदि आप बहुत समय से अपनी नौकरी में उन्नति के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं और वह चाहकर भी नहीं हो पा रही है, तो अपने घर में 3 नारियल लाकर पहले दिन यानी कि प्रथम नवरात्र के दिन घर में लाकर रखें और नवमी के दिन उसे मंदिर में चढ़ा दें। यह करने से आपको अवश्य ही पद में उन्नति मिलेगी। विवाहित महिलाएं अपने सौभाग्य वृद्धि के लिए सुहाग सामग्री खरीदें और काली माँ को नवमी के दिन समर्पित करें। इससे उनके सौभाग्य में वृद्धि होगी। इसके अलावा धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए नवरात्रों में किसी भी दिन किसी किन्नर से एक सिक्का लेकर, पैसे लेकर उसे तिजोरी या पर्स में रख लें। हर कार्य में यदि आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले तो मौली लीजिए। एक छोटा सा उपाय है, बहुत ही सरल सा। मौली लीजिए, उस पर 9 गांठ लगाइए और उस 9 गांठ को लगाकर उस मौली को देवी माँ को समर्पित कर दीजिए। इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आगे भी आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। तथा यदि आपको कोई परेशानी है या किसी बात पर हमारे विचार जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए तथा आपके सुझाव तथा आपकी जो परेशानियां हैं हमारे साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। यहाँ से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा अपनी पसंद के दूसरे वीडियो देख सकते हैं जो कि हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। आपको जो वीडियो पसंद आए आप उसे देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा जुड़े रहिए हमारे साथ। हम फिर आते रहेंगे आपके सामने नए वीडियो लेकर।